हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस में जीन का क्या रोल है, या हम ये कह सकते हैं हाउ डज जीन कोड फॉर प्रोटीन, कि जीन जो है वो किस तरह कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में एक बेसिक मैकेनिज़्म होता है जीन को रीड करने या जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, और उस बेसिक मैकेनिज़्म को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। तो जो जीन है ये ख़ुद को एक्सप्रेस करके जो फंक्शनल प्रोडक्ट है मतलब प्रोटीन उसको बनाता है। तो हम इस टॉपिक को ये नाम भी दे सकते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या नाम दे सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जीन के ऊपर जो ख़ास सीक्वेंस है उस सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन को बनाने में वो जो रीडिंग है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो कन्वर्ट होकर अमीनो एसिड बनाते हैं, और अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाता है। तो जो बेसिक मैकेनिज़्म है उसको हमने नाम दिया सेंट्रल डॉग्मा। अब ये सेंट्रल डॉग्मा क्या है? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है कि जीन किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जीन से प्रोटीन बनने तक जो सफ़र है वो 2 स्टेप्स में होता है। जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है? चूँकि जो जीन है वो मौजूद होता है डीएनए में। ये हमारे पास क्या है? डीएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप, हमने कहा 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो डीएनए है, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप तो ये हो गया। चूँकि डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकता, इस वजह से डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब जो आरएनए है, इस आरएनए से जो आगे प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशन। तो मतलब क्या है? जो जीन में ख़ास सीक्वेंस है जो डीएनए के ऊपर मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारे पास ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ऐसे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और ये जो बेसिक मैकेनिज़्म है, जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस बेसिक मैकेनिज़्म को हम नाम देते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि डीएनए से डीएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए से डीएनए बनता है। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिप्लिकेशन। क्या नाम देते हैं? रिप्लिकेशन। मतलब क्या है? डीएनए से डीएनए बनने के अमल को, प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रिप्लिकेशन का नाम देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, खासकर वायरस के केसेस में, कि जो आरएनए है इससे क्या बनता है? डीएनए।
अब डीएनए से आरएनए बनने के अमल को हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए के बनने के अमल को, प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के केस में हमको देखने को मिलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन, ये जो अमल है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। और सबसे पहले सेंट्रल डॉग्मा को किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। कब किया था? 1958 को। सेंट्रल डॉग्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेंट्रल डॉग्मा किसे कहते हैं, ड्रॉ करें। तो आप लोगों ने इस तरह ही ड्रॉ करना है। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन लिखना है इधर, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन लिखना है अपने। और अगर आप लोगों ने ये डिफिनेशन लिखी तो बहुत अच्छा रहेगा कि सेंट्रल डॉग्मा हेडिंग दे, उसके बाद लिखे द सेंट्रल डॉग्मा इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए, मतलब जीन में जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट। सेंट्रल डॉग्मा वो प्रोसेस है जिसमें जो डीएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में? फंक्शनल प्रोडक्ट में। और फंक्शनल प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। कुछ प्रोटीन जो है वो क्या है? फंक्शनल है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है कि डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इंशाल्लाह आप लोग जब हाई क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और इस तरह सेम जो ट्रांसक्रिप्शन है ये भी लेंथी प्रोसेस है कि डीएनए से आरएनए किस तरह बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन किस तरह बनता है, ट्रांसलेशन। ये इंशाल्लाह आप लोग हाई क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। हम शॉर्टली ब्रीफली पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये किस तरह होता है। चूँकि मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसके आगे 3 मज़ीद स्टेप्स है। इनिशिएशन फेज़, एलोंगेशन फेज़, टर्मिनेशन फेज़ आप लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। हम इधर शॉर्टली पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। चूँकि जो डीएनए है वो क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये 3 प्राइम, ये दूसरा क्या होगा? 5 प्राइम, और ये क्या है? 5 प्राइम है, तो दूसरा क्या होगा? 3 प्राइम। क्योंकि जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। तो जो डीएनए है ये क्या है? जिप है। अब इसके ऊपर जो ख़ास सीक्वेंस है जीन के ऊपर, उनको रीड करने के लिए इस डीएनए को पहले अनजिप करना पड़ेगा। अभी डीएनए को अनजिप कौन करता है? डीएनए को अनजिप करता है हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि डीएनए से आगे आरएनए बनेगा, इसलिए कौन सा एंजाइम होगा? आरएनए पॉलीमरेज। हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या करेगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इस डीएनए को क्या करेगा? अनजिप करेगा। क्या करेगा? अनजिप करेगा। अब आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा किस स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा, या ये हमेशा किस तरह वर्क करेगा? ये हमेशा वर्क करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो आरएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करेगा। अब देखिए इधर जो मैंने ये ऊपर डीएनए जो ड्रॉ किया है ये क्या है? 3 प्राइम है, दूसरा क्या होगा? 5 प्राइम होगा। ये क्या है? 5 प्राइम है, दूसरा क्या होगा? 3 प्राइम होगा। अब
आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ अटैच होगा? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये क्या है 3 प्राइम है, तो इधर क्या होगा 5 प्राइम होगा, इस साइड पे क्या होगा 3 प्राइम होगा। तो इस वजह से जो आरएनए है, फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो ये क्या होगा 3 प्राइम के साथ अटैच होगा, क्योंकि ये हमेशा वर्क करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आरएनए पॉलीमरेज जिस स्टैंड के साथ अटैच होता है, ऐसे स्टैंड को हम नाम देते हैं टेम्पलेट। क्या नाम देते हैं? टेम्पलेट, जिसके ऊपर खास क्या है कोड्स है। अब देखिए, जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ है उसको हमने नाम दिया है टेम्पलेट। जो दूसरा स्टैंड है उसको हम नाम देते हैं नॉन टेम्पलेट, जिसके ऊपर कोड्स नहीं है, कोड्स नहीं है, टेम्पलेट। जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ है ऐसे स्टैंड को हम टेम्पलेट का नाम देते हैं। जिसके साथ अटैच नहीं हुआ है उसको हम नाम देते हैं नॉन टेम्पलेट। अब इसमें टेम्पलेट कौन सा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नॉन टेम्पलेट कौन सा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए, इधर एक कंफ्यूजन है, आप लोगों ने इधर कंफ्यूज नहीं होना। जो टेम्पलेट है इसके ऊपर खास कोड्स है, फिर भी इस स्टैंड को क्या नाम दिया है? नॉन कोडिंग स्टैंड। जो दूसरा है नॉन टेम्पलेट, जिसके ऊपर खास कोड भी नहीं है, प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, फिर भी नॉन टेम्पलेट को क्या नाम दिया है? कोडिंग स्टैंड का नाम दिया है। तो इस तरह टेम्पलेट के ऊपर जो खास सीक्वेंस है वो क्या होगा, इससे फिर क्या बनेगा? एक सिंगल स्टैंड एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? मैसेंजर आरएनए। और ये जो सारा प्रोसेस है किधर होता है? ये होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही। अगर हम देखें, जो जीन है इसके ऊपर 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होते हैं प्रोमोटर, जो टेम्पलेट है, एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा पार्ट होता है टर्मिनेटर। अब जो प्रोमोटर है इसके ऊपर भी खास क्या होगी? सीक्वेंस होंगे। प्रोमोटर रीजन पे क्या होंगे? खास सीक्वेंस होंगे। उस खास सीक्वेंस के साथ क्या होगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या होगा? अटैच होगा, और ये अटैच होकर आगे क्या करेगा? इस एंजाइम को आगे प्रमोट करेगा, ताकि वो स्ट्रक्चरल जीन को रीड कर सके और क्या बना सके? मैसेंजर आरएनए इसे बना सके। अब जो टर्मिनेटर रीजन है ये क्या करता है? ये जो मैसेंजर आरएनए प्रोसेस है जो बन रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा कि बस आपने मज़ीद आरएनए नहीं बनाना। तो ये सारा प्रोसेस किधर होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या होगा? बाहर आएगा। बाहर किसके पास आएगा? राइबोसोम के पास आएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ने क्या करना है? आगे प्रोटीन बनाना है। तो इस तरह ये जो मैसेंजर आरएनए है जिसके ऊपर खास कोड्स है ट्रिपलेट फॉर्म में, वो क्या होगा? इस तरह राइबोसोम के साथ अटैच होगा। अब जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर पहला जो कोड होगा वो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। जो पहला कोड होगा वो होगा AUG का। क्यों? AUG जो है ये क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। और ये हमेशा किस अमीनो एसिड को बनाएगा? मेथिओनिन को बनाएगा। किसको बनाएगा? मेथिओनिन को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम के साथ अटैच हुआ है, इसके ऊपर जो खास सीक्वेंस है इसको कौन रीड करेगा? इसको यही आरएनए रीड करेगा, राइबोसोमल आरएनए। फॉर एग्जांपल, इसने रीड किया है AUG। अब ये AUG जो है ये कोड है, ये आवाज़ देगा कि मुझे चाहिए अमीनो एसिड जिसका नाम है मेथिओनिन। कौन लेकर आएगा? इधर से आवाज़ आएगी किसकी? ट्रांसफर आरएनए की, कि मैं हूँ, मैं पकड़ के लेकर आऊँगा। अब इधर जो अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल क्या है? मेथिओनिन है।
ये क्या करेगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए है इस अमीनो एसिड को पकड़ेगा और क्या करेगा, राइबोसोम के ऊपर लेकर आएगा जो लार्ज यूनिट है और उधर क्या करेगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर आरएनए है इसके ऊपर क्या होते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं, एंटीकोडॉन। इसके ऊपर एंटीकोडॉन होंगे ट्रांसफर आरएनए पे। तो क्या करेगा, इस तरह AUG पे जो कोड है ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए पे वो जो एंटीकोड है वो छोड़ देगा। किस तरह, ये हमारे पास क्या है, AUG है, तो ट्रांसफर आरएनए लेकर आया UAC, ये क्या लेकर आया, एंटीकोड। और इस तरह इस मैसेंजर आरएनए को ये राइबोसोम रीड करेगा। ट्रांसफर आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड पकड़ कर लेकर आएगा और इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो क्या है, ये है हमारे पास मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर क्या है, कोड है ट्रिपलेट फॉर्म में, 3-3 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये क्या है, GAA कोड है, UGG कोड है। अब इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, एंटीकोड लेकर आएगा। तो GAA कोड है, एंटीकोड क्या होगा, CUU। ये कौन पकड़ के लाएगा, ये लेकर आएगा ट्रांसफर आरएनए और इस तरह एक अमीनो एसिड बनेगा राइबोसोम के ऊपर। दूसरा जो है UGG, ये कोड है, ट्रांसफर आरएनए क्या लेकर आएगा, एंटीकोड लेकर आएगा ACC, ये दूसरा कोड होगा, ये दूसरा अमीनो एसिड बनेगा। तो इस तरह ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर जो कोड है उसको राइबोसोमल आरएनए रीड करता जाएगा और क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए इस साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड होंगे ट्रांसफर आरएनए उसको पकड़कर लेकर आएगा, किसके ऊपर छोड़ देगा, ये लार्ज यूनिट पर छोड़ देगा, एंटीकोड छोड़ देगा, एंटीकोड छोड़ देगा किस पे, राइबोसोम पे छोड़ देगा और क्या करेगा, इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा। इस तरह ये जो मैसेंजर आरएनए है ये रीड करता जाएगा और ट्रांसफर आरएनए जो है एंटीकोड लाता जाएगा और इस तरह एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह मुख्तलिफ अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि प्रोटीन जो है वो किस तरह बनता है। आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि रेप्लिकेशन कौन सा प्रोसेस है। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और इन सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। और सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा किसने पेश किया था, फ्रेडरिक क्रिक ने 1958 को। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। होप आप लोगों को ये मुख्तसर सा टॉपिक समझ आ गया होगा। आप लोग इंशाल्लाह हाई क्लासेस में इस प्रोसेस को मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे।